अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं ड्रामा सीरियल सुकून की 30वीं एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसे देख के लगता है कि शायद ऐना और आयमा की ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं आएगा। हम देखते हैं कि फूफा जो है वो आयमा से कहती हैं कि वो जल्दी से पैकिंग कर ले, लेकिन वो कहती है कि मुझे उस्मान के साथ नहीं जाना, मुझे उससे डर लगता है क्योंकि वो उसकी फितरत से वाकिफ़ है। तो नाज़रीन, माँ भी अच्छी तरह अपने बेटे को जानती है, लेकिन फिर भी वो उसको समझाती है कि नहीं, उसे जाना चाहिए, उसे तैयार श्यार रहना चाहिए, वहाँ जाके वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहती है कि आपको याद है ना कि उसने पिछली दफ़ा भी मेरे साथ ऐसे ही किया था, अब वो ऐसे करेगा। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, तुम जल्दी से चली जाओ, और वो बेचारी मान जाती है। इधर हम देखते हैं कि ऐना जो है वो हमदान से पूछती है कि अभी तक आप ऑफिस क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि गुड़िया के साथ मंगनी की अंगूठी लेके जानी है, और वो जो है वो कहती है अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब हमदान चला जाता है तो फिर हम देखते हैं कि ऐना का दिल बहुत ज़्यादा उदास होता है। लेकिन फिर वो सोचती है कि गुड़िया के बाप ने क्या बात की थी, वो उसे याद आती है, तो वो कहती है कि मैंने सही फैसला किया। हालांकि दिल में वो खुश नहीं है। इधर हम देखते हैं कि गुड़िया जो वो बहुत खुशी खुशी अपनी रिंग पसंद करती है। जैसे ही वो कुछ और पसंद करने के लिए जाती है, हमदान चुपके से एक गोल्ड की चेन भी खरीद लेता है, और मुझे यकीन है कि ये ज़रूर उसने ऐना के लिए खरीदी है। फिर मंगनी का दिन आ जाता है, रमज़ान चचा ऐना को कहते हैं कि तुम भी साथ चलो, लेकिन ऐना जो है वो बहुत ज़्यादा उदास होती है, आंखों में आंसू लिए फिर रही होती है, और वो कहती है कि नहीं, मैंने नहीं जाना। तो हमदान भी कहता है कि आप उसे क्यों कह रहे हैं जब वो नहीं जाना चाहती, क्योंकि हमदान तो खुद भी चाहता है कि वो ना जाए। हमदान बज़ाहिर तो बड़ा तैयार श्यार होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी आंखों में भी कोई खुशी दिखाई नहीं देती। उधर मंगनी में रज़ा की मंगेतर जो है वो बहुत बदतमीज़ी करती है, अपनी सास से भी बदतमीज़ी से बात करती है। लेकिन चूँकि बिजनेस में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उसके बाप ने की होती है, इसलिए वो सब कुछ इग्नोर करती है। फिर हम देखते हैं कि ऐना सारे घर में बुलाई बुलाई फिरती है, बहुत ज़्यादा उदास होती है, आंखों में आंसू लिए फिर रही होती है, क्योंकि नाजरीन, निकाह तो उसका हुआ हुआ है, और कोई भी औरत अपने शौहर के साथ किसी दूसरी औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह बज़ाहिर पहले पसंदीदगी नहीं थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसको हमदान पसंद आता जा रहा है, और हमदान के दिल में भी उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह बन गई है। तो फिर हम देखेंगे कि हमदान क्या गुड़िया के साथ ही अपने रिश्ते को कंटिन्यू करेगा या ऐना के साथ करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो ऐना को भी छोड़ना नहीं चाहता। फिर जैसे ही हमदान जो है वो गुड़िया को अंगूठी पहनाता है, तो रमज़ान चचा फ़ौरन तस्वीर खींच के ऐना को भेज देते हैं, जिसे देख के ऐना की और भी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। फिर बड़ी ही क्रिस्प किस्म की सिचुएशन आती है, क्योंकि रज़ा जो है वो नताशा के साथ फ्रैंक होने की कोशिश करता है, और उसको कहता है कि तुम जो है मेरा दिल तुम पर आ गया, और अब तुम देखना कि मैं तुम्हें भी पागल कर दूंगा। और वो जो है वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे से खींच के उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है, और कहती है कि आइंदा बगैर इजाज़त के किसी लड़की को टच मत करना। और फिर नताशा अपने पेरेंट्स के पास जाती है, और उनको भी कहती है कि चले चले यहाँ से, जल्दी चलें। अमजद साहब और उनकी बेगम ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा एम्बेरस होते हैं, क्योंकि सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और उनकी खूब बेइज्जती होती है। और वो फिर अमजद साहब अपनी बेगम को डांटते हैं कि तुमने बेटे की तरबियत कभी की होती तो ये सब कुछ ना होता। फिर हम देखते हैं कि हमदान भी बहुत हैरान होता है और परेशान होकर स्टेज से उतर आता है, और फिर रज़ा से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन नताशा जो है वो अपने पेरेंट्स को लेके घर आ जाती है, और उसकी माँ आके कहती है कि ये क्या कर दिया, नताशा को ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो उसका बाप कहता है कि नहीं, जो है मैं अपनी बेटी को खुद ही मना लूँगा। इधर हम देखते हैं कि ऐना अपने कमरे में आती है, बिस्तर में बैठ जाती है, तो वो बैठी हुई होती है, अजीब अजीब से ख्यालात उसको आ रहे होते हैं, बहुत उदास और परेशान होती है। फिर हम देखते हैं कि हमदान जो है वो रज़ा से बात करने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि नताशा को ऐना मत समझो, और ये तुमने बहुत बुरा किया, वाकई किसी लड़की को बगैर इजाज़त के हाथ नहीं लगाना चाहिए, हैरेसमेंट होती है। लेकिन वो मानता ही नहीं है, और वो कहता है तुम्हें पता है कि वो लशारी अंकल की बेटी है, जाओ अभी जाके सॉरी करो, क्योंकि उसको भी पता है कि उन्होंने उनके बिजनेस में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और कोई लड़की ऐसी नहीं जो मेरे सामने टिक सके। लेकिन वो कहता है कि अब तुमने टक्कर की लड़की से जो है ना तुम्हारा मुकाबला है, क्योंकि वो कहते हैं मैं यह हमेशा जीतता हूँ, मैं हमेशा जीतता हूँ, मैं अब भी जीत जाऊँगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम्हें इस दफ़ा जाकर सॉरी करनी पड़ेगी, और यहीं पे इस ड्रामे का इख्तिताम हो जाता है। तो चलिए नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोमो में हम देखते हैं कि हमदान बेचारा जो है वो परेशान होता है, और सोचता है कि काश माँ बाप अपनी बेटियों पर एतबार करना सीख लें। तो वो उसके जहन में बार बार ऐना का ही ख्याल आ रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि रज़ा को मजबूर किया जाता है कि वो जाके नताशा से माफ़ी मांगे, और नताशा कहती है हाँ, मैं देखना चाहूँगी कि वो कैसे मुझसे माफ़ी मांगता है।
फिर हम देखते हैं कि रज़ा जाके माफ़ी मांगता है और वो जो है नताशा उसे कहती है कि आइंदा अपनी औकात याद रखना। और उधर हम देखते हैं कि आयमा बेचारी जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसके साथ फिर उस्मान बहुत बुरा करता है, उसको कमरे में बंद करके कहीं चला जाता है और वो बेचारी जो है आवाज़ें देती है लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। और फिर हम देखते हैं कि रज़ा की माँ जो है वो उसके बाप को कहती है कि रज़ा बहुत दिन तक ये बातें बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमदान जब घर में आता है तो घर में अंधेरा होता है और लेकिन नाजरीन असल अंधेरा तो ऐना की ज़िंदगी में आ गया है। देखें हमदान उसका ये अंधेरा दूर करने में मदद करेगा या अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन हो जाएगा। अच्छा नाजरीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये रिव्यू बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ नाजरीन लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। अच्छा नाजरीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।